चलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे, मुझे आशा है बिल्कुल मजा होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन क्लास नहीं चला, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता था कि हम पूजा में गए थे, कितना बच्चे को बताया भी हूँ, पूजा में गए थे। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश का क्लास में आपको याद रहे 100 नंबर का तैयारी नहीं चल रहा है। यह जो चल रहा है तैयारी 100/100 का नहीं, 70/100। मतलब आप 100 में से 70 नंबर भी ला लेते हो ना, आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल झकास हो जाने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि 70 नंबर भी उठा ले तो 1 महीना में, क्योंकि हम ग्रामर पढ़ाने का समय नहीं और ग्रामर भी पढ़ाएंगे भी नहीं, इसलिए आपको केवल बुक का बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। यह जो क्लास 12 के इंग्लिश का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे 5 क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछता है आपके एग्जाम में, यह 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्जाम 2025 हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन मार्क लेके आए हैं, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में काम आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर क्लास लेते समय किसी प्रकार की हमसे गलती या त्रुटि हो जाती है तो उसे माफ करने के प्रयास करना, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम भी इंसान है, भगवान नहीं, और इंसान से गलती होना फितरत होता है। क्योंकि 5 क्वेश्चन ऑलरेडी इसका पढ़ा चुके हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आराम से पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, व्हाई डिड द राइटर नॉट माइंड हियर Why did the writer not mind hear host eating in the opposite corner of the room? यानी कहने का मतलब है, लेखक के घर एक आदमी आया था, रिश्तेदार कह सकते हैं, ठीक है ना, रिश्तेदार। और वह रिश्तेदार एक क्या कहता था, कमरे के दूसरे कोने में खाना खा रहा था। तो लेखक इससे कोई आपत्ति क्यों नहीं था? ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाई डिड द राइटर नॉट माइंड हियर होस्ट कहते हैं, कोई आदमी आया है, होस्ट होस्ट ईटिंग द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। यानी कि लेखिका या लेखक को अपने मेजबान मेजबान जो होता है, होस्ट जो घर पे आते हैं, बुलाया जाता है। होस्ट के कमरे के दूसरे कोने पर खाना खाने पर क्यों आपत्ति नहीं थी? देखो, जैसे कि आपके घर पे कोई आदमी आया, अगर आपके वो कोना पे जाके खाना खा रहा है तो उसको देखकर तो आपत्ति होगा आपको, है कि नहीं? आपको गुस्सा आएगा, तो आपत्ति होगा। इसलिए क्या होगा, आप, लेकिन लेखक की आपत्ति नहीं था। क्यों नहीं था, चलिए देखते हैं। तो द राइटर पॉल एस बक, देखिए पेल एस बक भी कह सकते हैं, पॉल एस बक भी कह देते हैं, राइटर का नाम है, ठीक है ना, जो चैप्टर के राइटर है। द राइटर वाज पॉल एस बक डिड नॉट माइंड हियर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। मतलब पहले तो इतना लिख दिया कॉर्नर, यानी कि पॉल एस बक को, जो राइटर हमारे लेखक है, उनको एक, उनके जो मेजबान है, मेजबान द्वारा कमरे के दूसरे कोनर पर खाना खाने से कोई आपत्ति नहीं थी। क्योंकि यहां शुरू हुआ, क्योंकि बाय देन सी न्यू दैट ईटिंग इन द यहाँ पे माइनर वाज ए कस्टम ऑफ द होस्ट कास्ट एंड इट वाज नॉट हॉस्पिटलिटी। मतलब हॉस्पिटलिटी, यार बोलने भी नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल जानते हो, लिटी लगा दो, हॉस्पिटलिटी ऐसे कहा, हॉस्पिटलिटी कह दो, ठीक है, हॉस्पिटलिटी। फिर यार क्या बोल रहे, हॉस्पिटलिटी, ठीक है। चलो, चूंकि देखो आपत्ति क्यों नहीं थी, चूंकि वह जानते थे कि उनकी जनरेशन, उनकी कास्ट, उनकी जाति में ये रीति रिवाज है कि कोना पर खाना, ठीक है। क्योंकि वह तब तक वह जान चुके थे, तब तक वह जो लेखक है पॉल एस बक जो थे, जान चुके थे कि इस तरह के खाना मेजबान की जाति की रिवाज है। जो आया है आदमी, उसकी रिवाज है, रीति रिवाज है कि इस तरह से खाना खाना है। और यह क्या था, अति व्यस्त नहीं था, और कोई यह मतलब आश्चर्यजनक नहीं था कि मतलब आश्चर्य हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि भाई कोना में क्यों खा रहा है। नहीं, उसके घर के रीति रिवाज था, उनके जातियों में रीति रिवाज चलता था, इसलिए बगल में खाना खा रहे थे, ठीक है, कोना पे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आओगे, एक बार शेयर करना। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी ये देखो, इंग्लिश है कि बहुत प्यार की चीज है, हम इंग्लिश को भी डीप में नहीं पढ़ा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड सेवई फादर रिएक्ट ऑफ द टीचर्स कंप्लेन। यानी कि जो सेवई देव था, उसके पिताजी कैसा रिएक्ट करते हैं जब उसके टीचर, सेवई के टीचर उसके घर पे आके कंप्लेन करते हैं। यानी कि शिक्षक की शिकायत पर सेवई के पिता का क्या प्रभावी यहाँ पे प्रतिक्रिया थी। मतलब जब सेवई के पिता जब घर पे आए, तो सेवई के टीचर जो थे वो आकर कंप्लेन किए थे, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो क्या कहता, सेवई फादर वाज वेरी एंग्री, मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। वेन द टीचर कम होम एंड कंप्लेन अबाउट हिम, मतलब सेवई के पिता बहुत क्रोधित हुए जब शिक्षक घर घर पर आए, यानी कि शिक्षक घर आए और उसकी शिकायत की। यानी कि जो शिक्षक घर पे आए, किसके, सेवई के घर पर, और शिकायत की।
ठीक है। तो ये कहता है सेवाइज फादर वाज वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित हुए। देन द टीचर कम होम, यानी कि टीचर घर पे आए, एंड कंप्लेन अबाउट हिम, जब कंप्लेन किए तो बहुत क्रोधित हुए उनके पिताजी। एज हिज फादर वाज नॉट ए होम, लेकिन उस समय जब कंप्लेन कर रहे थे उनके टीचर आकर घर पे सेवई के पिताजी, मतलब सेवई के घर पे जब कंप्लेन कर रहे थे उसके टीचर, लेकिन सेवई के पिताजी थे नहीं। एज हिज फादर वाज नॉट एट होम, मतलब वो घर पे नहीं थे। हिज मदर वाज टू बियर ऑफ द, यहाँ पे बियर ऑल द, ठीक है ना, बियर ऑल द यहाँ पे इंसल्ट, यानी कि सब के सब कहाँ पे बात हुआ, क्योंकि उनके पिताजी थे नहीं, तो उनके माता जी को पूरा इंसल्ट करके रख दिया। उनके टीचर जो थे उनके माताजी, यानी कि देखो सीधा कहा, और उनके चूंकि उनके पिताजी घर पे नहीं थे, इसलिए उसकी माता की सारे अपमान सहना पड़ा, पूरे इंसल्ट पूरे किनको सहना पड़ा। हिज मदर, मदर वाज टू वियर ऑल द, आप इंसल्ट, टोटल का जितना अपमान था सारा के सारा अपमान उनको माता माता को सहना पड़ा। ऑन ऑन हिज कॉम बैक, कॉमिंग बैक सिवाई, वहां पे सिवाई मदर नाइरेटर द जो इंस्टेंट होता है ना, मतलब जो इंस्टेंट को बोलते हैं तुरंत, जो घटना, इंस्टेंट मतलब घटना, घटना कह सकते हो आप। तो जो भी, जो उनके पिताजी जब घर पे आए, सीधा कहा गया ऑन हिज कॉमिंग, कॉमिंग बैक सिवई, यानी कि जब उनके पिताजी घर पे आए, नाइरेटर द, और नाइरेटर जो राइटर जो थे, जो मतलब आकर जो कंप्लेंट टीचर जो थे, नाइरेटर द, यहाँ पे जो ना क्या बोलते हैं, अरे जो क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट जो होता है ना, इंसिडेंट को क्या हिंदी में बोलते हैं उसको, हाँ इंसिडेंट मतलब कुछ हो गया तत्कालीन, कुछ घटना, घटना कह सकते हो, हाँ घटना, यहाँ लिखिए अब घटना, मतलब इसका हिंदी बहुत सारा होता है, लेकिन इसके अनुसार से हाँ, इंसिडेंट, जितने इंसिडेंट जितने घटनाएं घटी सब उनके पिताजी को बताए। तो क्या, हियरिंग इट हिज फादर वाज वेरी एंग्री, और तब उनके पिताजी खूब क्रोधित हुए। क्या लगा, यह सुनकर उनके पिताजी बहुत क्रोधित हुए। ठीक है, बहुत प्यार से समझने के प्रयास कीजिएगा, बहुत ईजी हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा कि व्हाट माइंड सेवई हार्ट बेस्ट फास्टर, मतलब जो सेवई जो था उसका दिल तेजी से क्यों धड़क रहा था। देखो होता क्या है कि भाई सेवई जो था सिंपल बाजार से जाता था, उसको कद्दू दिखता था, उसको खरीद लेता था, और खरीद लेता था, कलेक्ट कर लेता था, ठीक है ना, इकट्ठा करने का प्रयास करता था। लेकिन जब सेवई बाजार की तरफ जा रहा था, आ रहा था एक दिन, तो उसको पटाख से 5 इंच का सेवई नजर आ गया, और उससे वो देखकर अचानक जब उस पर नजर पड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ सडनली, यहाँ पे लिखा सडनली ही, यहाँ पे सडनली उसको नजर पड़ता है, उसको सडनली क्या होता है, उस पर नजर पड़ता है सट से, कस साइट, ठीक है ना, कस साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंच लॉन्ग, यानी कि 5 इंच के बड़े सिवई पर नजर पड़ता है, ग्राउंड पर नजर पड़ता है, ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड जो था एक कलेक्ट करता था, नजर पड़ता है, और इसलिए उसका तेज जो हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, सीधा लिखा व्हाट माइंड सेवई हार्ट बीट फास्टर, मतलब उसके दिल की तेजी से क्यों धड़क रहा था। तो सेवई ये 12 years ओल्ड बॉय, यानी कि सेवई क्या था, एक 12 साल का लड़का था, लड़का है, 12 साल का एक लड़का है, ठीक है ना, वॉज डीपली इंटरेस्टेड, मतलब वो खूब जाके अंदर तक इंटरेस्टेड है, क्या चीज में, इंटरेस्टेड इन, यहाँ पे बाइंग एंड कलेक्टिंग द ग्राउंड फॉर द मार्केट, यानी कि जो ग्राउंड, जो कद्दू जो होते हैं जिसको हम कहते हैं बाजार से लौकी जिसको कहते हैं, लौकी खरीदने और इकट्ठा करने में बहुत दिलचस्पी था। सेवन वाज 12 years old, वाज डीपली इंटरेस्ट, मतलब खूब उनके अंदर खूब दिलचस्पी था, इंटरेस्ट इन बाइंग एंड कलेक्टिंग ग्राउंड फॉर मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, मतलब बाजार से, मार्केट से खरीदने में खूब दिलचस्पी थी। वेन सेवई वाज एग्जामिंग द ग्राउंड, यानी कि सीधा क्या, जब सेवई लौकी को देख रहा था, जब सेवई लौकी को देख रहा था, तो सडनली एक अचानक, क्या हुआ, अचानक, ठीक है ना, सडनली ही was sight of one which of the about sorry of one which was about 5 इंच लॉन्ग, यानी कि अचानक उसको नजर एक 5 इंच के, यानी कि अचानक एक यहाँ पे लौकी पर पड़ी जो करीब 5 इंच के लंबी थी, 5 इंच लंबी अचानक एक कद्दू पर पड़ता है, और इसीलिए क्या होता है, लॉन्ग समथिंग
समथिंग अबाउट इज माइट से वही हार्ट बीट फास्टर, और इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, अचानक नजर पड़ा से तो धड़कने लगा, गर्दा उड़ा दिए। और अभी तक आपके घर में भी कोई बच्चा है जो अगर नहीं चाहते हो कि आपके घर में कोई फेल हो, फिर से कोई ऐसा कुछ घटना घटे जो आप कंपार्टमेंटल में आए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 150 का कोर्स है जिसमें पीडीएफ नोट्स के साथ कोर्स दिए जा रहे हैं। 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और ऑल सब्जेक्ट का कोर्स ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट ए इम्पैक्ट ऑफ प्रोविटी इन मेडिकल फील्ड। बउआ कहा गया यहाँ पे प्रोविटी जो मतलब होता है गरीबी होता है। अब प्रोविटी प्राविटी का जो कहना है करते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए। स्पेलिंग में थोड़ा एक स्पेलिंग गलती भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में हर्षिकार दीर्घिकार कैसे गलती करते हो, सेम कंडीशन होगा। आप व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोविटी इन मेडिकल फील्ड, भैया चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबी का क्या प्रभाव है। तो बउआ अकॉर्डिंग टू आप जर्मन ग्रीन, जर्मन ग्रीन एक राइटर है, ठीक है ना, राइटर का नाम याद रखिए बउआ। तो कहता है जर्मन ग्रीन जो अकॉर्डिंग टू मतलब जर्मन ग्रीन के अनुसार, तो जर्मन ग्रीन के अनुसार द यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे इमिडिएटली, इमिडिएटली मतलब मतलब जल्दी से, ठीक है ना, यानी कि तो वही कहते हैं जर्मन ग्रीन के अनुसार चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबी का तात्कालीन, हाँ इमिडिएटली मतलब तत्कालीन भी कह सकते हैं, ठीक है, तत्कालीन भी कह सकते हैं या इमरजेंसी समझ रहे हैं ना। तो इमिडिएटली इम्पैक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द मेडिकल फील्ड, समझिएगा अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रीन मतलब जर्मन ग्रीन के अनुसार द इमिडिएटली इम्पैक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द मेडिकल फील्ड, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में। तो जर्मन ग्रीन के अनुसार चिकित्सा के क्षेत्र में, सीधा कहा चिकित्सा के क्षेत्र में करीब यहाँ पे गरीबी की, गरीब का तत्कालीन प्रभाव, तत्कालीन प्रभाव फील्ड इन द कल्चर डोमेस्टिक ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, क्या कहा गया कि प्रभाव पश्चिमी औद्योगिक का संस्कृति यहाँ पे क्या है, प्रभुत्व है। सिंपल अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रीन द इमीडिएटली इम्पैक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द मेडिकल फील्ड इज द कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति, डोमेस्टिक मतलब हमारा प्रभुता, ठीक है ना, ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यानी कि पश्चिमी उद्योगों की, टेक्नोलॉजी मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उद्योग की, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। तो सिंपल है कि जर्मन ग्रीन के अनुसार चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबी का तत्कालीन प्रभाव पश्चिमी औद्योगिक का संस्कृति प्रभुत्व है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से हिंदी के साथ इंग्लिश याद कीजिएगा, बहुत याद हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, और इससे अच्छा इससे छोटा आंसर कहीं नहीं मिलेगा और बिल्कुल बेहतरीन नंबर मिलेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन, रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट, ऑन प्रेस इन टाइम वार। देखो क्या युद्ध के समय प्रेस का प्रतिबंध होता है, प्रेस मतलब मीडिया, अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उस समय मीडिया का क्या, उस समय जो मीडिया होता है तो उसमें मीडिया का प्रतिबंध लगा दिया जाता है वार के समय जाने, यस बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वार चल रहा है उसमें मीडिया जाके फोटो खींच रहा है, न्यूज बना रहा है, ऐसा संभव नहीं होगा। तो यस देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस डूइंग, यहाँ पे डूइंग द टाइम ऑफ वार, इनफैक्ट ए लेबिलिटी कह सकते हैं, लिबर्टी कह सकते हैं, लिबर्टी आर रेस्ट्रिक्शन इन टाइम ऑफ वार। सिंपल कहा गया भगवा कि हाँ युद्ध के समय प्रेस प्रतिबंध होते हैं, प्रेस के लोग या मीडिया के लोग नहीं जा सकते, वास्तव में युद्ध के समय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, वहां पे स्वतंत्रता जो भी है सब कुछ सीमित हो जाती है। तो सिया का यस देयर आर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट, प्रतिबंधित, ठीक है ना, ठीक है। आइए तो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन, यहाँ पे प्रेस डूइंग द टाइम ऑफ वार इनफैक्ट, ठीक है ना, तो जब बिल्कुल प्रतिबंध होते हैं। आगे कहा क्या है लेबोर्टी, ये लेबोर्टी आर रिस्ट्रिक्शन ऑन, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन इन टाइम ऑफ वार। थोड़ा सा पता है हमारा ध्यान उधर चल गया था, अब वो क्या रहा है कि चल रहा है क्रिकेट आईपीएल, तो सामने टीवी में चल रहा है तो आवाज कभी कभी आ रही है ना, तो थोड़ा सा उधर भी ध्यान चला गया था इसलिए। सिंपल युद्ध के समय क्या होता है प्रेस प्रतिबंध होते हैं, वास्तव में युद्ध के समय स्वतंत्रता पर सीमित लगा दी जाती है, जो भी स्वतंत्रता होता है बिल्कुल सीमित हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे टॉप 10 क्वेश्चन ये खत्म हुए, 10 क्वेश्चन और बचा, 2 दिन में खत्म कर देंगे, फिर आपको 10 आपको एक्सप्लेन करने वाला बता देंगे, एक दिन आपको लेखा क्या बोलते हैं, एक दिन जो आपका है क्या बता देंगे, आपको एप्लीकेशन लिखना सिखा देंगे और अच्छे से 70 नंबर आपको उठा लोगे। और इससे पहले जो वीडियो बहुत सारे बना चुके हैं देखना जरूर एक बार,
तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।